नाउ कमिंग बैक टू द वाइब कोडिंग पॉइंट, देख जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग वाला है ना, जो वाइब कोडिंग, वी एज अ टेक पीपल थिंक लाइक कि हमारे लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो जाएगी, ये पॉइंट इसका खाली इतना सा था कि यार क्विकली चीजों को बनाओ, टेस्ट करो, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में समटाइम्स इट इज कि हम किसी प्रोडक्ट को बना ही लिए, फिर हमें लगा कि यार काम नहीं कर रहा है, ऐसे तो नहीं बनाया। हमें एज्यूम करो कि एक रफली आइडिया आया दिमाग पे, हमने 2 हफ्ते के डेवलपमेंट टाइम को उसको वेस्ट कर दिया। ठीक है, अरे यूटी इट वाज दैट मीम यार तेरे को कि I'll not say it, you can Google it and all of that. अच्छा, okay, got Yeah, it, yeah, got yeah. it, got it, got I it. was saying that. So coming back to the point कि मतलब बताया कि आपने 1-2 हफ्ते का डेव टाइम दे दिया कोई एक सिंपल सा बनाने में, फिर आपको समझ में आया कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तो 2 हफ्ते वेस्ट हो गए। जो वाइब कोडिंग है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट को इजी करने के लिए है। अब प्रॉब्लम इसमें ऑप्शन दोनों आता है कि अगर जिसको टेक की समझ नहीं होगी, वो बंदे ने वाइब कोडिंग की, प्रोबेबल कि दैट गाय इज गोइंग टू रन इनटू सम प्रॉब्लम, आइदर दैट गाय और द ऐप। आई एम नॉट सेइंग वाइब कोडिंग इज बैड, even well built enterprises etc, they too are sometimes using it. Point is the teams which are using it, they have their base strong, so they can use that as an advantage, you know, समझ रहे हो, एक बाण आके Shit on this thing. तरकश में आ गया कि you can just amplify your speed। ठीक है, कंपनीज यूज करती हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको शॉर्ट टर्म बायस के लिए ना, जो न्यू जनरेशन आ रही है, शॉर्ट टर्म बायस, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, टू शो इट ऑन रिज्यूमे, फ्लॉन्ट इट ऑन लिंक्डइन, दे ट्राई टू हैवीली डिपेंड ऑन दैट, कॉम्प्रोमाइजिंग द टाइम इन विच दे शुड स्पेंड लर्निंग। क्योंकि वाइब कोडिंग अगेन इज नॉट गोइंग टू, लाइक वाइब कोडिंग का पूरा बेस किस पे टिका है? ये जो कर्सर है, लेवेबल है, बोल्ट है, दे आर गिविंग यू some generous free quota, क्योंकि most of my coders I don't think are paying। ठीक है, and whoever is paying because it is affordable। The moment it goes out of affordability, they first of all are going to lose time, the time in which they should be learning that, these young people। Okay, so overall in the long term, if I see, I'm not क्या बोलते हैं उसको यार, criticizing vibe coding। I'm just saying it should be used sparingly, thoughtfully, कि समझो कि इसका पर्पस क्या है। इट इज नॉट देयर टू रिप्लेस योर इंजीनियरिंग, इट इज देयर टू जस्ट बूस्ट इट अप। So इसी पे 2 पॉइंट्स लाइक मेरे को समझ में आते हैं कि जैसे कि सरेश्वर आपने इस चीज़ को मेंशन किया कि वाइब कोडिंग जो है, अब जैसे कि कुछ स्टार्टअप्स हैं, यू माइट हैव हर्ड ऑफ सम स्टार्टअप्स जिसमें कि जो फाउंडर है उसने वाइब कोड करके एक सॉफ्टवेयर बना दी, राइट? शायद उसके बेसिस पे उसे फंडिंग भी मिल गई, राइट? तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आप, अगर आपका किसी तरह घिस पिट के बैंडेजेस लगवा लगवा के एआई से आपका प्रोडक्ट बन भी गया, ठीक है, विद अ डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्केल अप करने पे फट जाएगा, आपने किसी तरह इनिशियल यूज केस के लिए, लेट्स से 10 के यूजर थे, आपने 10 के यूजर बेस के लिए तो बना दिया, उसके बेसिस पे फंडिंग उठा ली, राइट? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आप हेविली डिपेंडेंट हो गए उस टूल पे, नाउ दैट टूल कैन मिराकुलसली चार्ज यू। पर एक्चुअली आप देखो ना, कर्सर जब रिलीज हुआ था, कर्सर ने जो फ्री टियर दिया था, इट वाज एटलीस्ट बेटर। अब उन्होंने क्या किया अपने फ्री टियर में कि जो एग्जॉशन होता है ना एपीआई टोकन से, मतलब उन्होंने काफी एक ऑटो मोड दे दिया, एक मैक्स रिसर्च, एक बेटर आंसर मोड दे दिया, अलग अलग एजेंट्स के साथ अलग अलग मोड्स देके रखे उन्होंने। अभी उसमें आपको पता नहीं चले कि आपके जो क्रेडिट्स हैं, जो टोकन्स हैं, इवन इन द पेड प्लान, कितनी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एग्जॉस्ट होते थे बट नॉट विद दिस मच पेस, राइट? सो एक चीज हो गई कि आपकी उस पर हैवी डिपेंडेंसी हो गई। अब ओनली दोज प्रोडक्ट्स कैन हैव अ क्योर टू योर पर्टिकुलर और हैव अ सोल्यूशन टू योर पर्टिकुलर स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया, राइट? तो एक डिपेंडेंसी हो गई, वहां पे आपका पैसा फंसा गंदा वाला। डेवलपर्स के केस में तो चलो तब भी है कि आप चलो केटी करवा लो उस डेवलपर की, दूसरे डेवलपर को, दोनों अच्छे होने चाहिए प्रोवाइडेड, यू कैन, बट यहाँ पे आपकी हैवी डिपेंडेंसी हो गई। इससे सेकंड, मुझे, हाँ हाँ कंप्लीट कर लो कुछ। नहीं बोलो बोलो। अरे मैं एग्जांपल देने वाला था इसी पे कि क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही, शायद 3-4 महीने पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी और इस पे लिंक्डइन पे बवाल भी मचा था, मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था। ठीक है, हुआ क्या था कि रेपलेट से एक बंदे ने कोई वाइब कोड करके और टूल बनाया था, ठीक है, सास ऐप बनाया था, एंड उसके पास कस्टमर भी थे, ठीक है, पेइंग कस्टमर्स थे। फिर क्या हुआ, उसने ना एक नया चेंज पुश करने को बोला, ठीक है, एंड रेपलेट ने उसका डेटाबेस ही उड़ा दिया। सुना था मैंने, खत्म। सुना हाँ, था ये। तो बस नहीं, वो ये जो स्टार्टअप था इंसिडेंट उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे खत्म हो गया। लुट गया।
हाँ, अब सोचो ये हमारे लिए तो बहुत फनी है, ठीक है, बट उस बंदे की क्या हालत हुई होगी? करेक्ट, अब इमेजिन करो वेरी डेंजरस। करेक्ट, इफ यू सी दिस थिंग टेक्निकली, अभी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने सेम चीज करी, ठीक है, आपने लेट्स से AWS पे सेटअप किया, ठीक है, और AWS पे सेटअप करने पे आपने डेटाबेस बनाया और उसका एक क्लोन डेटाबेस भी बनाया। जनरली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो उसका एक बैकअप डेटाबेस हमेशा बना लो, इवन इफ दैट डेटाबेस इज एग्जॉस्टेड, तो आप एक बैकअप डेटाबेस को यूज कर सकते हो। आप एकदम गरीब ना हो जाओ अचानक से, आपका सारा डेटा ना चला जाए। दिस थिंग वाज कस्टमाइजेबल एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यू। अगर कोई इंटर्न गलती से आ भी जाता उल्टा सीधा, वो कहीं गलती से आके उसको एडमिन प्रिविलेजेस भी दे दिए जाते। ऐसा तो होता नहीं है, बट चलो मैं तो कह रहा हूँ हो भी जाए, अगर हो भी जाता, वो उड़ा भी देता, then too these people would have the backup, right? So जैसे कि तुमने एग्जांपल दिया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि एक तो डिपेंडेंसी हो गई, दूसरा कि यू डू नॉट नो व्हाट कैन हैपन व्हेन, ठीक है, तुम कंप्लीटली उस पे तुमने लेट्स से बोला कि चलो भाई एक्सेल शीट का एक्सपोर्ट डालो, पता चलो उसने पावर पॉइंट का एक्सपोर्ट डाल दिया ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। तो एक तो डिपेंडेंसी हो गया, दूसरा कि आप उसे एक समय तक ही खींच पाओगे, राइट? बिकॉज जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एआई है वो हैलुसिनेशंस बहुत जल्दी करता है, राइट? तो जैसे जैसे हमारा कोड बेस बड़ा होता चला जाएगा, राइट, लेट्स से आप 1K यूजर्स तक स्केल कर ले गए, 10K तक स्केल कर लिया, आपके यूजर्स बढ़ गए, ठीक है, अब जैसे जैसे आपका स्केल बड़ा होता जाएगा, जैसे 10K के बाद आपका ऑब्जेक्टिव आया 50K का, ठीक है, और आपने कोई बड़ी लेवल की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने को बोल दी, लेट्स से बोल दे कि चलो ये क्रॉन पर यूजर को इस बेसिस पे, इस लॉजिक के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के बेसिस पे जानी चाहिए, ये रिमाइंडर, ये नोटिफिकेशन उनके ऐप में ऐसे ऐसे जाना चाहिए। आपने बड़े बड़े सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, एआई 100% हैलुसिनेट करेगा, कितना भी बेटर हो जाए, कितना भी ऑप्टिमाइज हो जाए, एआई हैलुसिनेट करेगा ही करेगा। जब आप That जो पैकेज really हाँ यूटी, मैं बस ये करूँ, जो रियल इंजीनियरिंग ओवरसाइट होती है ना, आई मीन इनसाइट, that cannot be replicated by AI, not now at least. Even if it will be in the future, it will be very very costly करेक्ट, to इवन continue फ्रंट it. एंड में तो चलो तब भी वर्कआउट कर जाता है कभी कभी। अब जैसे आप इमेजिन करो कि आप बैक एंड का लॉजिक इन सबसे लिखवाओ, तो देखो दो चीजें होती हैं, आप हैकर्स के लिए बहुत बड़े बड़े गेटवेज छोड़ देते हो, राइट? तो आई ऐसे डोंट, मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि शायद पता नहीं उन्होंने भी, एक बंदा था और था यूएस में जिसने कि सास ऐप बनाया, ठीक है, वाइट कोड करके, एंड कुछ दिन के बाद उसने ना ऑब्जर्व करा कि उसके सुपर बेस उसने ऐड करा था, तो उसके सुपर बेस में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, फालतू के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, फालतू के रिक्वेस्ट इन द सेंस कि 1 मिनट में, ठीक है, 1000 लॉग इन रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बाप रे, ठीक है, जबकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बैठा होगा, ठीक है, एंड ही मस्ट बी डीडोस मार दिया, रनिंग डीडॉस। डीडोस मार दिया। अब देखो, अब एआई ने यहाँ पे क्या गलती की, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज बोलूँ, तो वो क्या करता, वो आपका एक क्या कहते हैं रेट लिमिटर एस्टैब्लिश करता, चलो ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से और इस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही, राइट, या फिर यूजर की डिवाइस आईडी भी साइड बाय साइड एक एस्टैब्लिश कर देता कि लेट्स से पर डिवाइस हमने से 4 5 6 7 8 जितनी भी रिक्वेस्ट लेट्स से लॉग इन लॉग आउट की या साइन अप, इतनी रिक्वेस्ट हमने दे दी, अगर यूजर उससे ज्यादा दे रहा है तो सीधा आपका रेट लिमिटर उसे ब्लॉक कर देता, राइट? दिस वे आपका बैकएंड एग्जॉस्ट नहीं होगा। हैकर्स वाइब कोडर्स के साथ वाइबिंग करते हैं। वो अब बस वही है कि हैकर्स की वाइबिंग होगी वाइब कोडर से, वो असली में हैकर्स जो है वो असली में वाइब हैकर्स होते हैं। वाइब हैकर करना। हाँ, उनकी वाइबिंग होती है हैक करके। फेवरेट काम।